हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। और दो नंबर हैं और इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट नंबर है 7/4 एंड सेकेंड नंबर इज -5/6। बहुत सिंपल टेक्निक है, कैसे करें देखो। स्केल लेना है और सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करनी है, यही इस क्वेश्चन की मेन की है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नीचे नंबर देख रहे हैं आप, ये 4 है, तो हमें लाइन इसके मल्टीपल में खींचनी, या तो 4 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर, बट वो 4 के मल्टीपल में ही होनी चाहिए। अब देखो 4 के मल्टीपल में हम, यानी 4 की टेबल पढ़ो। 4 का टेबल क्या होता है? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। या तो 4 सेंटीमीटर लंबी ड्रॉ करेंगे, या 8 या 12 या 16। देखो 7 कहाँ पे कवर हो जाता है? 7 8 के अंदर में कवर हो जाएगा, तो हमें 12 तक खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 4 तक खींचेंगे तो कम पड़ जाएगा ना, क्योंकि ये तो 7 है। तो हम 8 तक खींचेंगे, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो नीचे नंबर लिखा है उसकी टेबल पढ़ना शुरू कर दो। तो या तो 4 सेंटीमीटर लंबी खींचेंगे, या 8 या 12 या 16 या 20, जो भी हो गया। अब ऊपर वाला नंबर देखो, ये है 7। तो इनमें से कौन सा नंबर 7 के अंदर, इनमें से किस नंबर के अंदर में 7 आएगा? तो वो 8 है। 8 के नंबर में ये आ जाए, 8 के अंदर ये नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी हमें 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इतना समझा रहा हूँ। 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, बल्कि थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि हमें एरो मारने की जगह मिल जाए। लेकिन अभी हमें पार्टीशन करने हैं, ठीक है ना। तो 0 से शुरू होके, और ये ध्यान रखें 8 सेंटीमीटर तक हम पार्टीशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे हम। इसके बाद देखो ये क्या नीचे है? ये 4 है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4, और यहाँ पे 4/4 आएगा। पर आप जानते हैं कि जो 4/4 होता है वो कट के 1 आ जाता है, तो सीधे 1 लिख दो यहाँ पे। फिर ये 5/4, ठीक है ना। 1 2 3 4 5/4, 6/4, 7/4, ये 8/4 है, बट 8/4 कट के 2 आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। और ये हमारा 7/4 आ गया है। ओके, तो 7/4 जो है ये हमारा आंसर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे 7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं इसकी। अब आप समझ गए होंगे अभी तक कि कैसे इसको किया जाता है। 6 है ना, ये कितनी लंबी लाइन खींचनी है, इसके लिए 6 की टेबल पढ़ो भाई। या तो 6 सेंटीमीटर या 12 होगा या 18 होगा। 6 12 18 24, क्योंकि 6 की टेबल में ही आएगा वो, ठीक है ना। अब ये क्या है? 5। ये कहाँ पे कवर हो जाता है? ये तो इसी के अंदर कवर हो जाता है, हमें तो इसके आगे भी खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ही खींचेंगे हम। थोड़ा बढ़ा देंगे, ये अलग बात है, ताकि एरो मारने के लिए जगह मिल जाए। तो यहाँ पे अब हम पार्टीशन करेंगे। ओके, अब ध्यान रखो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव 0 से लेफ्ट की तरफ होते हैं। तो ये हो गया 0, और ये नीचे क्या है? 6 है ना, तो ये -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, और ये -6/6 है, बट -6/6 को आप काट के -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये -1 आ गया है, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, -5/6। अंडरस्टैंड? रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। और ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, इन्हें नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो करते हैं। देखो माय डियर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें होता है लाइन ड्रॉ करना और उसके पार्टीशन करना। कितनी लंबी लाइन हमें ड्रॉ करनी है और किस तरह से पार्टीशन करने हैं, यही मेन चीज़ है इसमें।
कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करनी है, इसके लिए हम देखते हैं जो डिनोमिनेटर में है, यानी ये जो डिनोमिनेटर में देख रहा है 11, तीनों जगह 11 है, तो तीनों जगह 11 है तो हम एक ही लाइन में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग होते, 11 यहाँ पे 4 होता या 7 होता, तो उनके लिए हमें अलग अलग लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती, लेकिन ये तीनों सेम लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज तीनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। ये बात समझ आ गई? ओके, अब हमें कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करनी है, इसके लिए हमें ये डिनोमिनेटर देखना होता है। ये है 11, अंडरस्टैंड? तो हमें 11 के मल्टीपल में हमें लाइन खींचनी होती है, या तो 11 सेंटीमीटर खींचो, या फिर 22 सेंटीमीटर खींचो, या 33 सेंटीमीटर खींचो, या 44 सेंटीमीटर खींचो, ठीक है ना, लेकिन वो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। लेकिन ऊपर नंबर देखो 2, 5, 9, ये जो तीनों नंबर हैं ये आप जानते हैं कि 11 के अंदर ही कवर हो जाएंगे सारे, ठीक है। 2, 5, 9 11 से छोटा होता है, तो ये 11 के अंदर ही कवर हो जाएंगे। इट मीन्स हमें 11 सेंटीमीटर लंबी लाइन ही खींचनी है। हाँ, अगर यहाँ पे होता -17/11 तो फिर हमें 22 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी होती। ये बात क्लियर हो गई है? बट बिकॉज ये ऐसा नहीं है, ऊपर छोटे नंबर हैं 2, 5, 9, तो ये 11 के अंदर आ रहे हैं सारे, तो हम 11 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम 11 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। 11 से थोड़ा बढ़ा देंगे, क्यों? थोड़ा एरो मारने के लिए जगह चाहिए होती है। ओके, और अब यहाँ पे हमें पार्टीशन करना है। तो ये तो 0 है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 पार्टीशन हो गए। ओके, अभी तक सब क्लियर समझ आ रहा है? नाउ माय डियर, ये नंबर है नेगेटिव में। अब बिकॉज ये नंबर नेगेटिव में है तो 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, तो ये हो गया 0, और नेगेटिव हम सारे यहाँ बनाते हैं, समझ गए ना आप? तो इसीलिए ये 0 है, और अब यहाँ से नंबर लिखना शुरू करो लेफ्ट की तरफ। और ये क्या है? 11 है ना, नीचे 11 है, तो हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/11, और वो भी माइनस का, फिर -2/11, फिर -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, और -11/11 भी यहाँ पे आएगा, बट आप जानते हैं कि -11/11 कट के 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? -1। ओके, और हमारे आंसर क्या क्या है यहाँ पे? -2/11 है ये, तो एक ये हो गया -2/11, दूसरा -5/11 ये है, तो ये हो गया -5/11, और ये -9/11 ये है, तो -9/11। ओके, और इस तरह से हमने इन नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर दैन 2। ओके, अब क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स रैशनल नंबर देखते हैं वो घबरा जाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता कि 2 से लेस कोई 5 नंबर मुझे बताओ, तो आप क्या कहते? आप ये कहते कि सर 2 से लेस हमारे पास 1 होता है, 0 होता है, -1, -2, -3, ओके, -4, -5 और भी लिख सकते हैं, और ये आपका आंसर है। बिकॉज जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस में तो होते ही हैं, बट इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, तो इतना इजीली आपका आंसर निकल गया। लेकिन अगर आपको कुछ और तरह से इसे करना है तो देखो क्या कर सकते हैं। देखो जो 2 है इसे हम लिख सकते हैं कैसे? ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? 14/7 हो जाएगा ना। तो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स that are
लेस देन 2। विल बी, नाउ सी, 2 जो है वो 14/7 लिख सकते हैं, तो 14/7 से लेस क्या नंबर होंगे ये आप जानते हैं। 13/7 इससे कम है, 12/7 इससे कम है, 11/7, 10/7, 9/7, और ये हमारे आंसर हो गए हैं। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, लेकिन बिकॉज केवल 5 पूछे हैं, दैट्स वाई। और भी तरीके हैं, हर बार कोई ज़रूरी नहीं कि आप 7/7 ही करो, आप कर सकते हैं। यू कैन डू लाइक 3/3, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 6/3 हो जाएगा ना। और राइट, और हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 6/3 से लेस क्या क्या नंबर है, 5/3, 4/3, 3/3, 2/3, 1/3, और ये भी आंसर है। तो इसके तो इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि अगर हमें 2 से स्मॉलर नंबर लिखने तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो ये सारे ही आंसर सही हैं। ओके, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हमें क्या फाइंड करना है, हमें पता करना है -2/5 एंड 1/2, इसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स। ओके फाइन। अब देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हमें दो फ्रैक्शंस के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं तो उन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर एक जैसा कर देते हैं, यानी ये जो डिनोमिनेटर है अलग अलग है ना, अभी हम इनको एक जैसा बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो इस 5 ये जो है यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 का, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 का, समझे, तो ये भी 10 और वो भी 10 और दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम वैसे ही करेंगे। तो -2/5 इसमें ऊपर नीचे हम करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, 1/2 जो है इसमें ऊपर नीचे करेंगे 5 का मल्टीप्लाई, और इनके बीच हमें फाइंड करने हैं 10 रैशनल नंबर्स। अभी तक सब समझ आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -4/10 एंड 5/10, और इसके बीच में हमें फाइंड करने हैं 10 रैशनल नंबर्स। ओके, यहाँ तक सब समझ आ गया है, ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ हमारे पास है -4 और ये हमारे पास है 5। क्या हम -4 और 5 के बीच में 10 नंबर भर सकते हैं? ये नंबर लाइन है, ये है 0, इसके राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 5, और लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं -1, -2, -3, -4। ये -4 है और ये 5 है, और इनके बीच में ये नंबर हैं। क्या हमें 10 नंबर पूरे मिल रहे हैं? देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमें ओनली 8 नंबर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, हमें चाहिए 10। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि फाइंड 8 रैशनल नंबर्स, तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाता, क्योंकि हम भरना शुरू कर देते -3/10, -2/10, समझ रहे हो ना, इन सभी नंबर को अपॉन 10 लगा के हम लिख देते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 8 नहीं 10 नंबर्स निकालने हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो गैप है -4, यानी इनके बीच में जो गैप है, ये गैप को और बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे में 10 नहीं निकलेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये गैप बढ़ाएं कैसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि गैप बड़ा हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करके काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -8 आ जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा। तो सोचो -8 और 10 के बीच में कितने सारे नंबर आप भर सकते हैं। -7 होगा, -6 है, -5, बहुत सारे नंबर आप भर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप 2 की जगह पे 10 से मल्टीप्लाई करो, आप 20 से मल्टीप्लाई करो, इट डजेंट मैटर। ओके,
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन कम से कम हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया -4/10, 2 से मल्टीप्लाई किया, 5/10 यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और हमें निकालने हैं 10 रैशनल नंबर्स। ये हो गया -8/20 और ये हो गया 10/20, और इसके बीच में हमें निकालने हैं 10 रैशनल नंबर्स। और अब -8 और 10 के बीच में आप जानते हैं क्या क्या भर सकते हैं, -7 है, -6 है, -5, -4, -3, -2, -1, 0/20, 1/20, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और 2/20। ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, अब ऐसा नहीं कि यही दुनिया का यूनिक आंसर है, बहुत सारे इसके आंसर बन सकते हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से किया, आप 2 की जगह 10 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, फिर यहाँ पे 40/100 आ जाता, यहाँ 50/100 आ जाता, आप उनके बीच में नंबर भरते और तो भी आपका आंसर सही होता। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि सर बुक के पीछे तो ये आंसर है और यही आंसर एकदम सही है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं और सारे सही हो सकते हैं। तो बस आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गलत कर रहे हो या उनके बाहर निकाल रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। 5 रैशनल नंबर्स हमें बताने हैं बिटवीन 2/3 एंड 4/5, तो इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो चलिए करते हैं। ओके, तो हमें 2/3 एंड 4/5 इसके बीच में हमें बताने हैं 5 रैशनल नंबर्स। फाइन। तो देखो, जब भी हमें दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं तो ये ध्यान रहे, सबसे पहला स्टेप ये है कि इनका डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए। अब ये 3 है और ये 5 है, एक जैसा कैसे बनाएं, तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो ये भी 15 और ये भी 15, दोनों इक्वल हो गए। तो करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो ये है 2/3, यहाँ ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, केवल नीचे ही मत मल्टीप्लाई कर देना। ओके, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। 4/5 और इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके बीच में हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स। अभी तक सब चीज़ें समझ आ रही हैं। ये है 10/15 और ये है 12/15 और इसके बीच में अगेन हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ तक आपको सब क्लियर समझ आ गई सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप देखिए, हमें इन दोनों के बीच में निकालनी है 5 रैशनल नंबर्स, बट ये है 10 और ये है 12। अब 10 और 12 के बीच में 5 रैशनल नंबर भरना मुश्किल है, यानी 10 और मैं कहूँ आपको 10 और 12 के बीच में नंबर बताओ, आप तो बस बताओगे कि 11 है सर, लेकिन हमें तो 5 नंबर भरने हैं। तो क्या करें, तो इसके लिए हम इस गैप को बढ़ाते हैं, यानी ये जो 10 है और ये जो 12 है, इस गैप को हम बड़ा करेंगे। अब गैप कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए क्या होता है कि ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो, ये है 10 और ये है 12। अगर मैं 10 में मल्टीप्लाई करूँ 4 का तो ये हो जाएगा 40, और इसमें मल्टीप्लाई करूँ 4 का तो ये भी हो जाएगा क्या, ये 48 हो जाएगा। और इनके बीच में हम आराम से नंबर भर सकते हैं। 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 44, 45, 46, 47। तो हमें आइडिया मिल गया है, समझ गए ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसा नहीं कि केवल 4 का मल्टीप्लाई ही करेंगे, आप 10 का करो मल्टीप्लाई, मत करो 4 का, तो भी आपका आंसर आएगा। आप 20 का मल्टीप्लाई करो, आप 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो,
यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे हमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि इससे जो गैप यहाँ पे छोटा सा है, ये गैप बड़ा हो जाएगा और दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? क्योंकि ये नीचे फिर एक जैसा रहेगा ना, अदरवाइज दोनों अलग अलग हो जाएंगे फिर से। इसके बीच में हमें निकालना है 5 रैशनल नंबर्स। ये है 40/60 और ये है 48/60। इसके बीच में हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स और अब आप इनके बीच में आराम से नंबर भर सकते हैं। 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। 5 भरने हैं, ये है। आप वैसे 2 और भी भर सकते हो, 46/60, 47/60, ठीक है ना? ये है। अब जो मैं आपको कह रहा था, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो देखना बंद कर सकते हो, ये आंसर आ चुका है। बट अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा सा आप आगे सुन लीजिए। यहाँ पर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमें ये नंबर मिले। अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह किसी और का मल्टीप्लाई करता, मान लो कि मैं यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता 10 से, और दूसरा है 12/15, इसमें भी ऊपर नीचे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता देखो। यहाँ पे ये हो गया 100/150 और ये है 120/150। और अब आप आराम से इनके अंदर नंबर भर सकते हो। 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150 और आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, ये भी सही है। ओके, तो इस तरह से आप 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स भर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। तो करते हैं इसे सॉल्व। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, -3/2 एंड 5/3, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स। ओके, ऑलराइट। तो देखो, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है ये सब, कि जब भी आपको 2 नंबर्स के बीच में, 2 फ्रैक्शंस के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा बना देते हैं। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इनको एक जैसा कैसे बनाएं? तो आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ में, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 3 के साथ में, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों 6 हो जाएंगे और दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना? तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। -3/2, यहाँ ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना? अब इससे क्या होगा कि इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाएंगे और इनके बीच में हमें फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर्स। ये है, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9/6 आ गया और ये 10/6 आ गया है। इसके बीच में हमें फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर्स और बहुत आसान हो गया है अब। तो ये जो नंबर है, आप यहाँ पे देखो, इस माइनस को आप इसके साथ भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो बेसिकली हमारे पास -9 है और 10 है, तो -9 और 10 के बीच में आप नंबर भर सकते हैं आराम से। देखो कैसे, यह है एक नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे ये तो 0 है, इसके राइट में है पॉजिटिव नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आया 10। लेफ्ट में नेगेटिव नंबर हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, और यहाँ पे इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये -8 और ये -9। तो देखो ये -9 यहाँ है और 10 यहाँ है। सोचो इसके बीच में आप कितने सारे नंबर भर सकते हैं,
इनमें से कोई भी अपनी पसंद के 5 चुन लो, तो 5 नंबर्स ले लो। तो बेसिकली -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, ठीक है ना। ये ले लिए हैं, लेकिन आप चाहो तो बाकी भी कोई भी पिक कर सकते थे। आप 0/6 ले सकते थे, आप 1/6 ले सकते थे, आप 2/6 भी हम ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इन दोनों के बीच में नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ आ गया कि -3/2 एंड 5/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर कैसे हम निकालें। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो करते हैं इसे। देखिए, हमें यहाँ पे 1/4 एंड 1/2 इसके बीच में फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर्स। चलिए, अब देखो, जब भी हम दो फ्रैक्शंस के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं तो उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर एक जैसे होने चाहिए। अब इनके डिनोमिनेटर को एक जैसा कैसे करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो, एक जैसा कैसे होगा ये, तो आप भी समझ रहे होंगे कि अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 बन जाएगा। तो यानी हमें इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि दोनों के नीचे 4 आ जाएगा। समझ गए ना आप। तो हम यहाँ पे करेंगे 1/4 एंड 1/2। यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, केवल नीचे मत करना मल्टीप्लाई, दोनों जगह करते हैं ऊपर नीचे। ओके, और इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ये हो गया 1/4 और दूसरा है 2/4, ठीक है ना। 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। अब देखो, यहाँ पे ये है 1 और ये है 2। 1 एंड 2 के बीच में नंबर रखना मुश्किल है। अगर मैं ये कहूँ कि 1 एंड 2 के बीच में नंबर रखो, तो आप या तो पॉइंट में रखोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, हम नंबर नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इनके गैप को बढ़ाएंगे। तो आप खुद सोचिए, ये 1 है और ये 2 है। अगर मैं दोनों में मल्टीप्लाई करता हूँ किसी सेम नंबर का, मान लो कि अगर मैं दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 2 6। तो अब गैप बढ़ रहा है ना। ये अलग बात है कि अभी भी हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि अभी इनके बीच में केवल 4 और 5 आएगा। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें इस गैप को बढ़ाना है, और गैप को बढ़ाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा किसी नंबर से। अब किस से मल्टीप्लाई करें, तो देखो, ये इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। आप देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो जब गैप बिल्कुल भी नहीं होता है, तो जितनी हमें रैशनल नंबर चाहिए होती हैं उसमें 1 प्लस कर दो, और जो आएगा, आई मीन ये 5 रैशनल नंबर्स पता करने हैं, तो 1 प्लस करके 6 आ जाएगा। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और इनके बीच में हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर्स। अब क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 6/24, और ये हो जाएगा 12/24। समझ गए ना, 6 4 24। इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। अब 6 एंड 12 के बीच में आप आराम से 5 नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 एंड 11/24। आगे 5 नंबर, और ये हमारा आंसर है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, हमारी बुक के पीछे तो कुछ और आंसर दिया है, तो ये तो गलत हो गया। नहीं माय डियर, बिल्कुल। देखिए, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। जो बुक के पीछे हैं वो भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। देखो, जो आपकी बुक में आंसर है वो कैसे आया है। याद है, मैंने यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई किया था, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 का करना है। कम से कम 6 का करना है, ये तो है। आप 7 का कर सकते हो, आप 8 का कर सकते हो, आप 9 का कर सकते हो, आप 10 का कर सकते हो, आप 11 12 100 200 1000। जितनी बड़े नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे, उतने ही ज़्यादा आप उनके बीच में रैशनल नंबर फिट कर सकते हैं।
अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो क्या होता है देखो, तो यहाँ पे 1/4 एंड 2/4, इसके बीच में 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 1/4 एंड 2/4, तो यहाँ ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये 8/32 आ जाएगा और ये 16/32 आ जाएगा। और इसके बीच में हमें भरने हैं 5 रैशनल नंबर्स। तो इनके बीच में बड़े आराम से भर सकते हैं। तो अब तो आप भी समझ गए होंगे कि कैसे इनके बीच में आएंगे नंबर। तो 8 और 16 के बीच में क्या आता है, 9, तो 9/32 है, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, और भी भर सकते हैं 14/32, 15/32, ठीक है ना। ये और ये आपकी बुक के पीछे ये वाला आंसर है, लेकिन दोनों करेक्ट हैं, ये भी सही है और जो यहाँ पे सॉल्यूशन आया है ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो देखिए -2 से बड़े हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो -2 से बड़े क्या, अब देखो एक क्वेश्चन ये बहुत आसान है, लेकिन जैसे स्टूडेंट्स देखते हैं रैशनल नंबर तो स्टूडेंट्स थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि -2 से बड़े नंबर बताओ तो क्या बताओगे आप, यानी ये है -2, इससे बड़े बड़े क्या नंबर हो सकते हैं आपके हिसाब से। तो इससे बड़ा -1 होता है, 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे ही इससे बड़े हैं। ये सारे ही हमारे आंसर हैं, ठीक है। केवल 5 लिखने हैं तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर हमें केवल 5 लिखने हैं, और ये हमारा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर बुक के पीछे तो कुछ और लिखा है। तो देखो आपको भी पता है कि रैशनल नंबर होते हैं इनफाइनाइट, तो आंसर भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें सिंपल 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, तो ये हो जाएगा सिंपल, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आपकी बुक के पीछे आंसर है वो डिफरेंट किस तरह से है। तो ये है नंबर लाइन, अच्छा यहाँ पे है 0, 0 से बड़ा क्या नंबर होता है, 1, 2, 3, 0 से छोटा -1, -2, -3, हमारा नंबर ये -2 है, हमें इससे बड़े लिखने हैं। तो देखो इससे बड़े हमने ये 5 लिखे ना, तो ये आप समझ गए होंगे कि कौन कैसे आए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में, यानी जो ये -2 है और -5 है, -1 है, इनके बीच में क्या नंबर आएगा, तो यहाँ पे इनके बीच में आता है -3/2 यहाँ पे, ठीक है ना, यानी इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, प्लस किया -3 आया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा तो कैसे लिखेंगे, इनको प्लस करो, -1 आएगा तो -1/2। इसी तरह से इन दोनों के बीच में क्या नंबर आएगा, तो बीच में नंबर इनको प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, 1/2। ऐसे ही इन दोनों के बीच में नंबर क्या आएगा, ठीक बीच में, तो ये आएगा 3/2। समझ गए ना आप। तो -2 से बड़े ये सारे नंबर हैं, कौन कौन से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 क्या क्या होंगे। तो यहाँ से -2 से राइट में जो भी आपको नंबर दिख रहा है आप लिख सकते हैं, -3/2, -1/2, ठीक है ना, -1 भी यहाँ पे, तो -3/2 लिख दिया, ये -1 है, फिर -1/2, फिर 0 है, फिर 1/2, फिर 1 है, 3/2, 2 है, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं
अब क्योंकि हमें केवल 5 चाहिए तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इनको हटा सकते हैं और ये हमारे आंसर हो गए हैं। ओके, और आपकी बुक के पीछे यही आंसर गिवन है। तो अब आप समझ गए कि ये आंसर क्यों आया है। लेकिन आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एकदम परफेक्ट आंसर है ये। ऑलराइट, राइट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। तो पहला तो बहुत कॉमन तरीका है, क्या कॉमन तरीका है मैं वो बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसका जो दूसरा मेथड है वो ज़रूर देखें। तो पहले तो मैं एकदम कॉमन जो तरीका है जिससे नॉर्मली टीचर्स भी करवाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें फाइंड करना है 3/5 एंड 3/4, इसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स। तो देखिए, जब भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए होते हैं और उनके बीच में हमें रैशनल नंबर फिट करने होते हैं, तो पहला स्टेप होता है कि जो डिनोमिनेटर है उनको एक जैसा बना दो। अंडरस्टैंड। अब डिनोमिनेटर को हम एक जैसा कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे अगर हम 5 में मल्टीप्लाई कर दें 4 का तो ये हो जाएगा 20, 4 में मल्टीप्लाई कर दें 5 का ये हो जाएगा 20, तो हो गए दोनों इक्वल। तो पहला जो काम होता है इनके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना। तो हम 3/5 इंटू, अब ध्यान रखना केवल नीचे नहीं ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो एक तो ये है एंड 3/4, इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बीच हमें फाइंड करना है 10 रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये हो जाएगा 12/20 और ये है 15/20 और हमें फाइंड करना है 10 रैशनल नंबर्स इनके बीच में। अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक तो सब क्लियर है, ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप देखो, ये है 12, ये है 15। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 12 और 15 के बीच में नंबर लिखो तो आप कहोगे कि सर एक 13 है और एक 14 है, केवल दो नंबर मिले ना, लेकिन हमें तो भरने हैं 10। तो क्या करें, इस गैप को कैसे बड़ा करें। तो इसको बड़ा करने का एक तरीका है, वो है कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा इनमें, ठीक है ना, यानी इन दोनों फ्रैक्शंस में हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि इनका गैप थोड़ा बढ़ जाए। देखो, गैप बढ़ने का मतलब ये है 12 और ये है 15। अगर मैं दोनों में करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30। अब गैप बढ़ गया ना इनके बीच में, हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ है, जितने हमें चाहिए उतना नहीं है, तो हम थोड़ा बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक काम करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई किया और इनके बीच हमें निकालने हैं 10 रैशनल नंबर्स। अब 8 का मल्टीप्लाई करके ये हो गया 120, सॉरी 12 8 96 96 अपॉन 160 और ये 8 से मल्टीप्लाई करके होगा 120 अपॉन 160 और इनके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। और अब देखो इनके बीच में बड़े आसानी से, ये 96 है और ये 97 है, तो इनके बीच में आप बड़े आसानी से नंबर फिट कर सकते हो। तो 97/160, 98/160, फिर है 99/160, 100/160, 101/160, 102/160, 103/160, 104/160, 105/160 एंड 106/160। आई थिंक हो गए हैं पूरे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, क्लियर हो गया ये मेथड, सब कुछ समझ आ गया। लेकिन ध्यान से देखो, ये इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। हमारे पास है
3/5 एंड 3/4। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 3/5 एंड 3/4, इसके बीच में हमें भरने हैं कितने? 10 रैशनल नंबर्स। अब यहां ध्यान से देखो, ऊपर क्या है? एक जैसा नंबर है बस। अब हमने देखो डिनोमिनेटर, यानी जो इनका ये था डिनोमिनेटर था, इसको एक जैसा बनाया था ना। लेकिन अगर इनका न्यूमरेटर एक जैसा है तो हमें इनका डिनोमिनेटर एक जैसा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप समझ रहे बात को? तो जो काम डिनोमिनेटर एक जैसा करके होता था, अब न्यूमरेटर एक जैसा करके होगा। तो ये तो पहले से ही एक जैसा है, तो हमें एक जैसा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब फोकस करो 5 पे और 4 पे। अब ये 5 और 4 है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, जब भी गैप बिल्कुल नहीं होता है तो हमेशा जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उनमें एक प्लस कर दो और उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ये है 3/5, इसमें ऊपर नीचे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये है 3/4, इसमें भी ऊपर नीचे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बीच में हमें फाइंड करना है 10 रैशनल नंबर्स। तो ये तो हो गया 33/55, और ये हो गया 33/44, और इनके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब देखो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, 55 एंड 44 के बीच में हम क्या क्या नंबर भर सकते हैं? आप जानते हैं कि 33/54 है, 33/53 है, 33/52, 33/51, 33/50, 33/49। आपको समझ आ रहा है? 33/47, 33/46 एंड 33/45। ये पूरे 10 नंबर जो हैं हमने इन दोनों के बीच में भर दिए हैं, और ये एकदम परफेक्ट आंसर है। ये नंबर जो हमने निकाले हैं ये बिल्कुल इनके बीच ही हैं। ये आंसर भले आपकी बुक के पीछे नहीं लिखा है, और हो सकता है आपके टीचर्स भी ना बताएं, बट ये भी इसका आंसर है। और जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना अपनी जगह पे है, लेकिन चीज़ों को सीखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये भी तरीका आप सीखो कि जब अभी तक तो हमने सारे देखे हैं कि अगर इनका डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो कैसे करें, लेकिन अगर इसका न्यूमरेटर एक जैसा हो कि ये एक जैसा है तो कैसे करते हैं, ये आपको पता चल चुका है। ठीक है ना? और बाकी ये तो सही है, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो हमारा करेक्ट ही है। अगर आपको ये जो मैंने दूसरा तरीका बताया है ये नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, आप इससे कर सकते हैं जो फर्स्ट तरीका है, लेकिन अगर आप इसे सीखते हैं तो आप ही के लिए अच्छा है। ऑलराइट, तो आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।